चलिए बच्चे, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या टॉपिक है बच्चे हमारे पास नए क्वेश्चंस कुछ, जैसे कि हमने लास्ट क्लास बेटा रिटन डाउन वैल्यू मेथड स्टार्ट कर लिया था। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में और एसएलएम में डिफरेंसेस हम लोगों ने पहले थोड़े समझे हैं कि इन दोनों मेथड के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस, साथ साथ क्वेश्चन के रिटन डाउन के नॉर्मल वाले क्वेश्चन। बट कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा लेंदी आ जाएगा। जैसे कि हमारे साथ में क्वेश्चन लिखा बच्चे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है आपके लिए। लेंदी क्यों है? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली 5 ईयर का, कितने ईयर का बेटा, 5 साल का जो है आपसे अकाउंट मांगा गया है। 5 ईयर्स, ओनली 5 ईयर्स कह रहा है कि 5 साल का मशीनरी अकाउंट बनाओ। तो अगर 5 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लेंदी हो जाएगा बेटा, ठीक है। साथ साथ क्या होगा कि आपको इसकी नंबर लाइन हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसको, क्या आपके पास सोच के चलना है क्वेश्चन के लिए, तो वो हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं बच्चे, ठीक है। यस सर। तो पहले मैं नंबर लाइन से स्टार्ट करता हूं और साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ता हूं बच्चे। अ फर्म हुज बुक्स आर क्लोज 31 मार्च परचेज मशीनरी ऑफ 5 लाख रुपीज, ठीक है। 5 लाख नहीं, 50,000 रुपीज। डन है यहां तक? यस सर। हमने एक मशीन ली है 50,000 रुपए की, ठीक है। 1 अप्रैल 2011 में। यस सर, हमें समझ में आ गया। ओके, इसको मैं नाम दे रहा हूं M1। क्या नाम दे रहा हूं बेटा मैं इसको? M1 नाम दे रहा हूं, ठीक है सर। कब लिए बेटा हमने? 1 अप्रैल 2011 में। 2011 1 अप्रैल। यस सर। कितने की वैल्यू है बेटा? 50,000। ओके सर, 50,000 की है, समझ में आ गया। सेकंड, एडिशन वाज एक्वायर्ड फॉर 20,000 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 में। तो कब? 2012 के 1 अप्रैल में आपने इसमें एडिशन किया है एक और मशीन का, जिसकी कीमत है 20,000 रुपए। जिसकी कीमत है 20,000 रुपए। मैं इसको नाम दे रहा हूं M2। क्या नाम दे रहा हूं बेटा मैं इसको? M2। हमारे पास दूसरी मशीन है जिसका नाम है M2। ओके, M1 पता लग गया, M2 पता लग गया, ठीक है सर। फिर लिखा हुआ क्या बेटा आगे? 30 सितंबर 2015। 30 सितंबर 2015 में आपने 28,100 रुपए की एक मशीन और ली है। 30 सितंबर 2015। तो अब हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं, ध्यान देना, ये 11 है, 12 है। अब वो सीधा कब की बात कर रहा है? 2015 की बात कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा गैप लेके यहाँ पे क्वेश्चन को लिख रहा हूं, ठीक है। यस सर। तो यहां पे है 2015 के 30 सितंबर को, 30 सितंबर 28,100 रुपए की हमने एक और मशीन खरीदी है। इसका नाम क्या है? M3। इसको नाम दे देंगे हम M3, ठीक है। यस सर। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ के मशीन को बस ऐसे ही डिफरेंशिएट कर रहा हूं, M1 M2 M3, ठीक है। यस सर। आगे बेटा दे रखा है क्या क्वेश्चन के अंदर कि 1 अप्रैल, ध्यान देना, 1 अप्रैल 2014 को, कब? 2014 के अंदर, 2014 के अंदर अ पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज 20,000 रुपए, 20,000 रुपए जो 1 अप्रैल 2011 में हमने खरीदी थी। 1 अप्रैल 2011 में जो मशीन हमने खरीदी थी, ठीक है, 20,000 रुपए की। तो आप देख पा रहे हो यहां पे 1 अप्रैल 2011 के अंदर जो मशीन हमने खरीदी थी 20,000 रुपए की, उसको आप क्या कर रहे हो बच्चे यहां पे? 2014 में, कब? 2014 में। यहां पे 2014 की 1 अप्रैल को सेल कर रहे हो आप 20,000 वाली मशीन को, कितने में? तो 20,000 रुपए का जो पार्ट आपने खरीदा था वो आप बेच रहे हो कितने का? 8,000 रुपए का। मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? यस सर। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर्स। 5 वर्षों के लिए आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन टू बी राइट ऑफ 10% पर एनम। आपको 10%। लो, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपको यहां पे 10% गिवन है। बस कितना गिवन है बच्चे? 10%। तो जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर टाइम के साथ पर एनम वर्ड गिवन नहीं होता, तो हमने आपको बताया था अगर पर एनम वर्ड गिवन नहीं है तो क्वेश्चन आपके लिए बेटा बहुत अच्छा है। आपको टाइम को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि यहां पे पर एनम वर्ड है ही नहीं। ऑन दी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDM या फिर WDV, ठीक है, दो नाम से जानते हैं। रिटर्न डाउन मेथड भी बोलते हैं, रिटर्न वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। फिक्स्ड परसेंटेज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो इसके नाम बहुत सारे हैं, एक नाम नहीं है इसका, मल्टीपल बहुत सारे नाम बच्चे हैं। तो नाम वो किसी तरीके से ही बता सकता है आपको। तो यहां पे एक चीज की हमें थोड़ी सी राहत है कि क्वेश्चन के अंदर 10% बोला है, बस उसने ये नहीं बोला कि 10% पर एनम। हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए उनके साथ पर एनम वर्ड गिवन था। मतलब यहां पे
10% पर एनम अगर वर्ड लिखा होता तो मुझे टाइम को कंसिडर करके चलना पड़ता। मैं फिर उस केस में डेप्रिसिएशन कैसे निकालता, मैं निकालता कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू टाइम। अगर आपको पर एनम 10% पर एनम वर्ड दे रखा है तो मैं बनाऊंगा ऐसे क्वेश्चन को। बट अगर मान के चलिए क्वेश्चन में ये पर एनम वर्ड नहीं है, पर एनम वर्ड नहीं है, तो यहां पे टाइम को कंसीडर नहीं किया जाएगा, टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे। उस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन होता है बच्चे, अगर यहां पे पर एनम नहीं है, यहां पे पर एनम नहीं है, ठीक है, तो यहां पे टाइम को हम इग्नोर कर देंगे, टाइम को हम इग्नोर कर देंगे। बस इतना सा आपके फॉर्मूला होगा, कॉस्ट इनटू रेट, कॉस्ट इनटू रेट, और ईयर एंड में आके डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। हमें समय से कोई मतलब नहीं है, बस उसने बोला 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, भले एक महीने पहले मशीन क्यों ना ली हो, ईयर एंड से आपको 10% ही चार्ज करना है। एक साल पहले ली होगी तो तब भी उस पर 10% चार्ज करना है, 6 महीने पहले ली होगी तब भी उस पर 10% चार्ज करना है, 3 महीने पहले है तो तब भी उस पर 10% चार्ज करना है। तो कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन सब पे जो परसेंटेज लगने वाली है कैसी है, 10% के हिसाब से लगेगी। मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? यस सर, ओके। अगर पर एनम वर्ड गायब है तो ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि यहाँ पे मशीन जो आपने फर्स्ट मशीन ली थी उसी का एक पार्ट हमने यहाँ पे बेच दिया, वो पार्ट की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन कर रहा हूं अपने लिए, ताकि क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आए बच्चे। तो क्वेश्चन में डिवीजन ये कर रहे थे, वो क्वेश्चन को ना पढ़ते समय क्वेश्चन से बात करनी पड़ती है कि क्वेश्चन है क्या ये। तो क्वेश्चन जब हमने बात की तो क्वेश्चन ने हमें समझाया कि भाई जो आपने फर्स्ट मशीन ली थी उसी मशीन को हमने आगे चल के बेच दिया है, लेकिन बेच दिया तो हम उसको कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, या तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट से बचना है तो सिंपल सा तरीका होता है कि हम उसको स्टार्टिंग में ही ब्रेक कर दे रहे हैं, मशीन को स्टार्टिंग में ही ब्रेक कर दे रहे हैं। मतलब 50,000 की मशीन को ऐसे लिख रहे हैं हम 20,000 रुपए, और M2 को लिख दे रहे हैं 30,000 रुपए। तो कुल मिला के हमारी मशीन होगी 50,000 रुपए की। ओके, इसको मैंने M1, इसको मैंने M2 नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे कौन सी मशीन बेच रहा हूं, मैं मशीन बेच रहा हूं M1। कौन सी मशीन बेच रहा हूं बेटा, ये M1 को, ठीक है सर। चल दूसरी मशीन जो हमने ली है नेक्स्ट मशीन, उसको फिर हम M3 नाम देंगे। कितने रुपए की लिए, 20,000 रुपए की। ओके, फिर हमने एक मशीन और ली जिसका नाम क्या बच्चे, M4। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई। हमने क्या किया, क्वेश्चन से बात की और क्वेश्चन ने हमें ये बात बताई कि जो मशीन बेचने वाले हो 20,000 रुपए, उसको यही ब्रेक कर दो। हमने यही ब्रेक कर दिया, M1 को 20,000 मान लिया, M2 को हमने 30,000 रुपीज का ट्रेड कर लिया यहाँ पे। और ये मशीन आपके लिए क्या होगी, यहाँ पे M1 सोल्ड हो रही है और यहाँ पे आपने न्यू मशीन बाय की है M4, ठीक है, यस सर। अब हम करते हैं ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग बेटा कैसे होगी, जरा ध्यान देना। 2011 के 1 अप्रैल में आपका ईयर स्टार्ट हुआ था, तो एंडिंग कब होगी, तो आप कहोगे सर 31 मार्च 2011 में स्टार्ट हुआ था तो 12 में खत्म होगा। फिर 1 अप्रैल 2012 में आपका नया ईयर स्टार्ट हुआ है, तो इसकी एंडिंग कब होगी बेटा, तो आप कहोगे सर 2013 में। कब होगी, 2013 में, 31 मार्च 2013 में आपकी एंडिंग होगी बच्चे। यहाँ पे एंडिंग हो जाएगी ईयर की। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग होगी बच्चे का 1 अप्रैल 2013 में, 2013 के बाद बेटा इसकी एंडिंग कब होगी, तो आप कहोगे सर 31 मार्च 2014। वेरी गुड। फिर बेटा इसकी स्टार्टिंग कब होगी बेटा, अब इसकी स्टार्टिंग, यहाँ पे ध्यान देना, इसकी स्टार्टिंग कब होगी, तो आपको स्टार्टिंग कब होगी, तो डेट यहाँ पहले से मेंशन है, कितनी है, 2014। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अप्रैल 2014। अब इसकी एंडिंग कब होगी, 14 की एंडिंग कब होगी, तो आप मुझे कहोगे सर इसकी एंडिंग होगी 31 मार्च 2015, और इसकी स्टार्टिंग कब होगी, 1 अप्रैल 2015। और फिर इसकी एंडिंग कब होगी बच्चे, तो आप मुझे बताओगे 31 मार्च, यहाँ 15 है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा 31 मार्च 2016। यस सर, हमें समझ में आ गया। ओके, अब यहां से हम लोग अपना ईयर इसको हटाते हैं बेटा, पूरे वर्किंग को। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, जरा देखते हैं, समझते हैं बेटा कि क्वेश्चन में जो हमने चीजें ट्रीट की वो सही है। तो भाई पहला ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को खत्म होगा। फिर आपका एक ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को फिर आपका फिनिश होगा। फिर एक ईयर मतलब 1 अप्रैल से आपका ईयर स्टार्ट हुआ बेटा, 31 मार्च को फिर से फिनिश हुआ। अब ध्यान देना, यहाँ पे ना ईयर मैच कर लेना बच्चे, यहाँ पे ईयर मैच जरूर करना। 2012 है तो 2012 होगा, 2013 तो 2013 ही होगा, यहाँ पे 14 है तो 14, 15 है तो 15, एंड देन उसके बाद आपने ईयर स्टार्ट किया अपना, जो एंडिंग करोगे बेटा 31 मार्च 2016 के अंदर करने वाले हम लोग।
ठीक है, तो कंप्लीट आपके पास जो नंबर लाइन बता रही है बेटा आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर, टोटल 5 वर्षों के लिए, 5 साल के लिए आपको मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, यस सर, हमें इतना समझ में आ गया है। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी तक बात की इस क्वेश्चन को लेकर के, हम ये बात मैंने पहले बताई बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा हमारे लिए, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, यस सर, ओके। तो जरा ध्यान देंगे बेटा आप लोग मेरी बात पे। सबसे पहले हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मशीनरी अकाउंट। और क्वेश्चन बेटा मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए, छोटा क्वेश्चन नहीं है। 5 ईयर के लिए बनाना तो फॉर्मेट तो होना ही चाहिए बच्चे। ठीक है, यस सर। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड, और ये आएगी आपकी डेबिट साइड। डन है? यस सर, डन है। तो पहला काम जो फर्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे वर्किंग है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 में 2011 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान देना, मशीन तो बेटा हमने लिए 50,000 रुपए की, मैं आउटर कॉलम में 50 ही लिखूंगा, लेकिन इनर कॉलम में मैं मशीन्स को ब्रेक करके चलूंगा, क्योंकि मुझे बाद में चल के M1 को सोल्ड करना है। M1 जो मैंने नाम यहाँ पे दिया है, लेट अपनी तरफ से गेस किया है कि M1 M2 करके, तो जो मेरे को M1 है वो सोल्ड करने, तो मेरे को वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं ऐसे करके चलूंगा तो बच्चे। ठीक है, यस सर। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन देखूं तो क्या इसके बाद हमने कोई एड ऑन तो नहीं किया मशीन में? नहीं किया सर। तो हमारी एंडिंग हो रही है, बिल्कुल यस सर, एंडिंग हो रही है। इसके जस्ट बाद हमारे पास 2012 आता है, फिर हमारे पास यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। ओके सर। तो अब हम लोग यहाँ पे 2012 के अंदर 2012 में 31 मार्च को डेप्रीशिएशन चार्ज कर देंगे मशीन्स के ऊपर। बस एक बात को ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे जो आपके पास ये जो मेथड है, हमारे से बेटा बाय चांस मिस्टेक हो जाती है, हम लोग एसएलएम को ज्यादा फेवर करते हैं कि एसएलएम बहुत इजी है, इसलिए दिमाग में वही चीज चलती है हमारे, जो कि गलत है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। कौन सा मेथड है बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो इसमें जो बैलेंस बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। ठीक, और भगवान की दया से बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास वो कैसा है? पर एनम उसमें गिवन नहीं है, तो हमें टाइम को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, चाहे मशीन आपने कभी भी ली हो, कभी भी और कभी भी बेची हो, उस पर डेप्रिसिएशन फ्लैट रेट से चार्ज होने वाला है। ठीक है, वैसे इसमें जितने भी मशीन आपने बाय की है बेटा, बेसिकली आपने 1 अप्रैल को ली है, ये वाली मशीन भी 1 अप्रैल को ली है, ये वाली मशीन भी आपने कब बेची है? 1 अप्रैल को बेची है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली मशीन आपने थोड़ा सा यहाँ पे 6 महीने इस्तेमाल किया, लेकिन पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका पेशेंस और आपकी नॉलेज को बेटा चेक किया जाएगा कि आपने क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो ये पर एनम जो मिस्टेक है वो खाली आपके पास यहीं पे हो सकती है, अदरवाइज तो हर जगह पे ओके है क्वेश्चन। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। ओके बच्चे, तो जरा ध्यान देना। उसके बाद पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं M1 पे और M2 पे, M1 और M2 पे। तो 20,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 2,000 होता है। ठीक है सर, M2 पे होता है 3,000, कुल मिला के डेप्रिसिएशन हो गया 5,000। फिर इसके बाद बाय बैलेंस CD M1 और M2, M1 पे होगा बेटा 18,000 रुपीज जो रिमेनिंग बैलेंस है, और M2 पे होगा कितना? 27,000। तो कुल मिला के बेटा आपके पास हो जाएगा 45,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? 45,000 रुपीज। तो यहाँ पे टोटलिंग कर लेते हैं हम लोग। ये भी कितना है बेटा हमारे पास? 50,000। ये भी कितना बेटा हमारे पास? 50,000। क्या इतनी बात आपको मेरी समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई। वेरी वेरी गुड बच्चे। फिर 2012 की 1 अप्रैल को पहले मैं यहाँ पे बैलेंस को ट्रांसफर कर लेता हूँ टू बैलेंस BD के नाम पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम पे, M1 और M2। M1 कितना बच्चे हमारे पास? 18,000। M2 कितना बेटा हमारे पास? 27,000। और कुल मिला के हमारे पास मशीन की वैल्यू आ गई 45,000। कितनी आ गई? 45,000। डन है यहाँ तक? यस सर, डन है। फिर इसके बाद हम चलते हैं बेटा कब? ध्यान देना, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमने एक मशीन और परचेज की, जिसका नाम क्या है? M3 कितनी ली है बेटा आपने? 20,000 रुपए की। यस, तो पहले मशीन को बाय करते हैं। तो टू बैंक M3, तो टू बैंक अकाउंट M3 20,000। कितना है? 20,000। तो कुल मिला के बाहर कितना आएगा? 20,000। ठीक है, क्या इतनी बात आपको मेरी समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। तो 20,000 की मशीन है। फिर अगेन ये 2012 है, तो इसकी एंडिंग कब होगी? 2013 में, 2013
2013 के अंदर इसकी एंडिंग होगी। ठीक है सर। अब यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 2013 में 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 M2 और M3, M1 M2 और M3। M1 पे अब दोबारा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे M1 पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करने वाले हैं, बहुत इजी है। कितना चार्ज करेंगे बेटा, तो बेटा मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास जो मेथड चल रहा है वो कौन सा है, वो है हमारे पास WDV। WDV का मतलब होता है जो बैलेंस रह गया है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं, परसेंटेज पर एनम गिवन नहीं है, तो हम लोग को फ्लैट यहाँ पे चार्ज करना है 18,000 के ऊपर 1800 का डेप्रिसिएशन। जैसे 27,000 के ऊपर 2700 का डेप्रिसिएशन। ये 20,000 रुपए की खरीदी आपने तो उसका 10% होता है 2,000। तो कुल मिला के जो हमारे पास डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग गया है, तो सर टोटल हम बताएंगे। ओके, टोटल बताओ बेटा। और फिर इसका टोटल कितना है बेटा, 500 15 5 1, तो टोटल हो जाएगा 6500। ओके सर। सर इसके बाद बैलेंस सीडी, सर बैलेंस सीडी का बैलेंस हम बताएंगे। बताइए बेटा, M1 M2 और M3। सर M1 का बैलेंस आएगा सर 18,000 में से आपने 1800 को माइनस कर दिया, तो सर ये आएगा 16,200। वेरी गुड बच्चे। सर इसके बाद 27,000 में से अगर आपने 2700 माइनस कर दिया, तो सर इसका बैलेंस आएगा 25 माइनस 7, तो 24,300। यस सर, सर हमने कर दिया। वेरी गुड बच्चे। सर 20,000 में से कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, आप भी करके बता दो। 20,000 माइनस 2,000, बेटा इसको सोचना पड़ेगा मेरे को, फिर मैं लिख पाऊंगा। यस सर, सर सही बताया आपने। वेरी गुड बच्चे, धन्यवाद, आपने मेरी हेल्प कर दी। ओके सर, यहाँ पे टोटल कितना आ गया बेटा 500। इसका सम कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 18 का 1 यहाँ पे आएगा 4 5, टोटल है 58,500 और इसका सम कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे टोटलिंग कितनी बन रही है बेटा, ये बनेगी 65,000। यहाँ पे कितनी बन रही है 65,000। तो ये आपका आ गया बैलेंस सीडी। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, सॉरी टोटलिंग यहाँ पे आ गई, दोनों साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटलिंग आ गई। बस क्वेश्चन में कुछ और नया नहीं करना है आपको। मेरी इतनी बार आपको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। पक्का पक्का। तो हमने कंप्लीट 2 साल के लिए मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया है। फिलहाल के लिए कंप्लीट 2 साल के लिए मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया है। तो 2 ईयर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने 3rd ईयर की तरफ। 3rd ईयर बेटा कब स्टार्ट हो रहा है आपका, 1 अप्रैल 2013 में। तो 2013 से 2014 के लिए हम लोग अब क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं। यस यस सर। तो यहां पे तो हमारे पास स्पेस फुल हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तो जरा ध्यान देना बेटा क्वेश्चन पे। सर इतने बड़े क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं बेटा, आते तो नहीं है पर आगे तो। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इसमें परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड गिवन नहीं है बेटा, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। बाकी जब आप एसएलएम के क्वेश्चन बहुत सारे कर लेते हो तो डब्ल्यूडीवी के अंदर ज्यादा कुछ आपके पास बचता नहीं है। डब्ल्यूडीवी आप आराम से कर पाओगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना 2013 दे रखा है, 13 की 31 मार्च, तो इसकी स्टार्टिंग कब होगी, चलो 2013 में ही होगी, 1 अप्रैल को होगी। ओके, टू बैलेंस बीडी M1 M2 एंड M3। सर इनके बैलेंसेस आ रहे हैं 16,200, यस, 24,300, यस, और 18,000, यस। टोटल कितना बच्चे इसका, सर टोटल आ रहा है 58,500, 58 और 500, यस सर। ओके बच्चे, अब जरा ध्यान देना, क्या हम लोगों ने मशीन में कुछ नया एड ऑन तो नहीं किया था इस ईयर के अंदर, यहां से यहां तक आप देख पाओगे। सर नहीं किया हमने कोई भी नया एड ऑन, ठीक है, तो फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इसके ऊपर। यस सर, सर इस बार डेप्रिसिएशन हम बताएंगे। ओके, बताइए बेटा आप लोग। सर पहले वाली मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा, पहले लिख तो दो बेटा मैं। यस सर, पहले आप लिख लो, फिर हम आपको डेप्रिसिएशन 1 बाय 1 करके बता देंगे। यस, M1 M2 M3। सर M1 का डेप्रिसिएशन आएगा 16,200 के ऊपर 10% होता है 1620। ओके बेटा। सर 24,300 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन होगा 2430, 2430 रुपीज, ठीक है। फिर इसके बाद 18,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन आएगा बेटा 1800 का। कितने का आएगा, 1800 का। यस सर, इसके बाद इसकी कैलकुलेशंस हम बताएंगे। ओके, बताओ बेटा। सर कैलकुलेशन हम बताएंगे माइनस करके, ठीक है। पहले इसका सम बताओ बेटा मुझे। सर इसका सम बनेगा आपका, टोटल आएगा सर कितना,
1620 प्लस, बस बेटा इसके अंदर यही होता है कि चिल्लरों में अमाउंट आ जाता है बेटा। चिल्लर जानते हैं बेटा आप सबको सब? यस सर, हमें पता है। चिल्लर मतलब बहुत सारे डिजिट्स जो हैं बहुत राउंड अप में आ जाते हैं, तो उसको बेटा हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा सा हमें करना पड़ता है। यस सर, तो ये आ गया कितना 5850, ठीक है 5850। ओके, देन उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन, M1 का बताइए, M2 का बताइए और M3 का बताइए। M1 सर, M1 का आएगा हम बताएंगे सर 1620, 16200 में से माइनस करेंगे 1620, तो सर ये आएगा 14,580। वेरी गुड सर, दूसरे वाले का भी हम बताएंगे। ओके, 24,300 में से माइनस करेंगे 2430, तो सर ये आएगा 21875, 218,750। ओके बच्चे, सर तीसरे वाले का आएगा 18,000 में से माइनस करेंगे 1800, तो सर ये आएगा 1620। कितना आएगा? 1620। वेरी वेरी गुड बच्चे। सर इसके बाद जो है हमारे पास, हम इसका नेट आंसर कर लेते हैं, नेट आंसर निकाल लेते हैं माइनस करके। यस सर, इसके बाद इसका सम करना है। क्या करना है? इसका सम करना है सर, सम भी हम बताएंगे। ओके बच्चे, सर इसका आएगा 14,580 प्लस 51,870। वेरी वेरी गुड बच्चे। सर इसके बाद आएगा 16,200, तो ये आएगा 52,650। ठीक है? यस सर, ठीक है। इसके बाद बेटा इसका सम करना है आपको, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, तो सर जो भी इसका बैलेंस आ रहा है उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने डेप्रिसिएशन अभी चार्ज किया था। तो डेप्रिसिएशन 58,500, तो ये आ गया आपके पास 58,500। ये आपके पास कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर, 3 साल का डेप्रिसिएशन विद मशीनरी विद डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बना दिया। कितने साल के लिए बनाया बेटा? ये 3 साल के लिए बनाया। देन उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है क्वेश्चन को बच्चे, अब जो है क्वेश्चन हमारे पास आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को अपने हम 4th ईयर के लिए हम अपना अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कितने साल के लिए? 4th ईयर के लिए बेटा, ठीक है। और ये बनाना ही पड़ेगा। क्या हमने 4th ईयर में कुछ एड ऑन किया है? हम एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। तो 2014, तो क्वेश्चन ने बताया यहाँ पे हमने एक मशीन जो M1 थी उसको बेचा है। यहाँ पे कितने रुपए का बेचा है? 20,000 रुपए का बेचा है जो M1 थी, सॉरी 8,000 रुपए का बेचा है। 20,000 उसकी कॉस्टिंग है, बाय मिस्टेक 20,000 रुपए उसकी कॉस्टिंग है, 8,000 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब M1 की वैल्यू है कितनी, पहले हम ये चीज देखते हैं। वो भी ध्यान देना बेटा, ईयर के स्टार्टिंग में। कब है? ईयर के स्टार्टिंग में, एंडिंग में नहीं है बेटा, ये ईयर के स्टार्टिंग में है। यस यस सर, ओके बच्चे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं फटाफट से। तो M1 हमारे पास ये है, देखिए। तो सर पहले इसको हम यहां पे लिख देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल बेटा। सर बैलेंस CD से BD आप ट्रांसफर कर दो। ओके, मैं कर रहा हूं बच्चे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन M1, M2, M3, ठीक है। यस सर। तो सर ये आ गया 14,580। वेरी वेरी गुड। सर ये आ गया 21,875। बेटा अमाउंट को बहुत सावधानी पूर्वक उतारना, नहीं तो इस पे मिस्टेक हमसे होती ही होती है बेटा, आपसे भी होगी बेटा, और ये जायज है। तो इसका बस एक ही उपाय है कि प्रैक्टिस। कितनी आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटा आपको ये चीजें अंडरस्टूड होंगी कि भाई इसको इस तरह से लिखना है, इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, क्या मशीन को हमने यहां से इधर कैरी फॉरवर्ड किया, देन इसको सेल कर दिया, कितने रुपए में? 8,000 रुपए में। तो सीधा क्या उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? आप कहोगे नहीं सर, सर डायरेक्ट उसे बेचेंगे तो बैंक अकाउंट लिखेंगे और बैंक अकाउंट में आएगा 8,000 रुपए। कितना आएगा बच्चे? 8,000 रुपीज। तो 8,000 का बैंक अकाउंट आ गया। यस सर। है कितने रुपए की वैल्यू बेटा मशीन की? मशीन की वैल्यू है 14,580 रुपीज, 14,580 रुपीज। और उस पे आपने जो सेलिंग है बेटा उसकी वो है 8,000 रुपीज। तो आप कहोगे सर अब तो इसका आंसर बन रहा है 6,580, 6,580। और सर ये हमें हो रहा है लॉस बेच के मशीन को। क्या हो रहा है बेटा? ये हो रहा है हमें लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। यस और नो? यस सर, हमें ये भी समझ में आ गया। तो ये बेटा मशीन को बेच के हमें लॉस हो रहा है, और यही चीज क्वेश्चन में निकालनी थी कि जो आपका जो
पार्ट 1 है, जो मशीन 1 जो आपने बाय की थी बेटा, जो आपने मशीन फर्स्ट जो बाय की थी, उसमें से 20,000 रुपए का पार्ट निकाल के उसे सोल्ड करना है। कब? यहां पे। तो बताओ उसे बेच के फायदा घाटा क्या हुआ। अब ध्यान देना, जो हम लोगों ने वर्किंग की है, तो हमारी वर्किंग के अंदर मानते हैं क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई, लेकिन हमें कहीं पे वर्किंग नोट की कोई जरूरत नहीं पड़ी कि वर्किंग नोट हमें इतना बड़ा बनाना पड़ रहा होगा। जब आप इस क्वेश्चन को M1 M2 M3 से नहीं करते हो, सारी मशीन को क्लब करके चलते हो एक साथ, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहती है, क्योंकि फिर आपको एक अमाउंट में से एक ही अमाउंट माइनस करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं बेटा। फिर आप क्या करते हो, वर्किंग नोट बनाते हैं M1 के लिए अलग से, और फिर वर्किंग नोट बना करके तब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं बेटा। तो मैंने क्या बोला, हमें जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं उसमें आप अगर बाहर चेक करोगे तो एक सिंगल अमाउंट है, सिंगल अमाउंट। इधर देखिए, बैलेंस बीडी के अंदर सिंगल अमाउंट, बैंक के अंदर सिंगल अमाउंट, डेप्रिसिएशन में सिंगल अमाउंट। तो ये डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। हर बार आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। बस मैं वर्किंग नोट से आपको बचाना चाह रहा हूं बेटा। ठीक है, वर्किंग नोट जो बन रहा है क्वेश्चन नहीं बन रहा आपका, और इसके आपके मार्क्स नहीं करते हैं, इसके मार्क्स आपके नहीं करते हैं। और इससे क्या होता है कि क्वेश्चन आपका एज इट इज चलता रहता है, आपको चीजें दिखती रहती है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, मशीन कितने की है और मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना हुआ, मशीन कितने की रिमेनिंग है, कितने का कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, उसका आपके पास जवाब होता है बेटा। अब M1 थी कितने रुपए की, 14,580 रुपीज। आप इसका सम करो बेटा, 8,000 प्लस 650, 6,580, तो इसका भी सम कितना आएगा, आप देखोगे 14,580 रुपीज। सेम बनेगा सम इसका बच्चे, अलग नहीं होने वाला। ठीक है, यस सर, हमें इतना भी समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे। सर आगे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास जरा ध्यान देना, एक बार फिर से नंबर लाइन में देख लेते हैं क्या हमने कुछ और नया। तो यहां पे ध्यान देना, बस मशीन को सेल करना था। यस सर, कोई मशीन हमने खरीदी है नहीं। अब मुझे वो बताना, यहां से यहां तक क्या मशीन में कोई नया एड ऑन तो नहीं हुआ? नहीं सर, बस एक मशीन सेल हुई थी स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने कुछ नया नहीं किया है बस। अब आप क्या कीजिए, अगेन बाय डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। पहले मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। तो एक बात मुझे बड़ी सावधानी पूर्वक बताना बच्चे, यहां पे क्या M1 दोबारा लिखूंगा मैं? नहीं सर, M1 दोबारा क्यों लिखोगे आप? M1 तो आपने सोल्ड कर दी। वेरी गुड बच्चे, M1 तो हमारे पास से गई बेटा, तो उस पे क्या डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना चाहिए? आप कहोगे नहीं सर, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है? यस सर, मेरी बात क्लियर है। ओके, जरा ध्यान देना बेटा। तो पहला काम क्या है बेटा हमारे पास, इस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे इस पे, तो ये आएगा बेटा 2187 क्या इतना ही आ रहा था? यस सर, इतना ही आ रहा था। यहां पे इतना बचा था। यस सर, इतना बचा था। फिर करते 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 ये इतना आ गया। ठीक है सर, ओके। मैंने वही कहा बेटा, इस पे जितने भी आपके डेप्रिसिएशन के अमाउंट है ना, वो आपके क्या होंगे, सिंगल डिजिट तक, लास्ट तक। एक होता है ना 00 आना, लास्ट में 00 नहीं होगा, कोई ना कोई डिजिट होगी। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन ऐसा, कोई बात नहीं। ये कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? ये आ रहा है 1620 रुपए, 1620 रुपए। सर इसका टोटल भी हम बताएंगे। ओके, बताओ सर, इसका टोटल आएगा आपका 2187 प्लस 1620। यस सर, ये आ रहा है 3807 एंड देन सर उसका बाय बैलेंस कैरी डाउन M2 का और M3 का। सर ये हम बताएंगे। ओके, बताओ सर, ये आ रहा है आपका 2187 से माइनस कर रहे हैं कितना बच्चे? 2187 19,683। ये बहुत सावधानी के साथ लिखने की जरूरत है बच्चे हमें, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस ही ऐसे बच्चे। तो ये आएगा 14,580, और फिर बेटा इसके बाद टोटल कर देना आपको 580 में आपको प्लस कर देना है क्या? 19,683। तो ये आएगा आपके पास 34,263। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद इसका टोटल करके देखो, अगर टोटल आपका इसके बराबर आया, तो ये वाली कैलकुलेशन हमने सही की थी। तो सर हम इसका टोटल करते हैं। ओके, 34263 में प्लस करो
6807, ओके सर। एंड देन उसके बाद ऐड करो 6580, यस। और सर बेटा उसके बाद आपको ऐड करना है 8000 रुपीज। कितना ऐड करना है बच्चे में? 8000 रुपीज। तो सर इसका टोटल बन रहा है 52,650, 52,650। तो यहां पे 52,650 ही बैलेंस बनेगा। यस यस सर। तो ये मैंने कैलकुलेशन की है बेटा। हमारे पास एक मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, उसमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे सेकंड ईयर का हो गया, ये थर्ड, और ये कितना आपके पास फोर्थ ईयर है। फोर्थ ईयर की टोटलिंग के लिए मेरे पास स्पेस नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 52,650 रुपीज, 650 रुपीज। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ ईयर की तरफ, जो हमारे पास लास्ट ईयर बनाना है। तो बेटा क्वेश्चन बड़ा है, मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन छोटा नहीं है ये वाला हमारे लिए, ठीक है। यस सर। अगेन हम यहां पे प्रिपेयर करते हैं मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। दोबारा से सर आप बार बार फॉर्मेट बना रहे हो प्रॉपर वे में, ऐसा करने की जरूरत है बेटा, आदत पड़ चुकी है। मैं आपको क्या बोलता हूं बेटा, मुझे आदत पड़ चुकी है चीजें फॉर्मल वे में लेके चलने की, तो आपको भी आदत पड़ जाएगी जब आप इसी काम को बार बार करोगे, और फिर आपको इस चीज को करने में कष्ट भी नहीं होगा और आपको बेकार भी नहीं लगेगा, और कभी आपसे इसको भूलोगे भी नहीं, और बिना इसको करे तो आप चल भी नहीं पाओगे आगे। और ये आपके लिए एक अच्छी चीज है, ये अच्छी आदत है बेटा, बेकार आदत नहीं है, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ गया, इसका मतलब ये आदत हमें ही बनानी है, बिल्कुल बेटा। तो हमारे पास 2015 के 1 अप्रैल में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M2 का और M3 का। हम यहां पे पहले बैलेंस लिख देते हैं। सर बैलेंस है इसका कितना कितना आपने लिखा सर 19,683, 19,683, 683, 19,683, 19,683। आंसर इसके बाद आपने लिखा हुआ 14,580, 14,580। और सर इसके बाद आपने सम लिखा हुआ इसका कितना 34,263, 34,263। ये आपका बेटा टोटल बन गया, ये आपका है बैलेंस, ओके। यस सर। अब मुझे एक बात बताना, हमने क्या यहाँ पे अपना नया ईयर स्टार्ट किया है? नया ईयर के बाद क्या हम डायरेक्ट यहां तक पहुंच गए? यहां तक नहीं सर, बीच में हमने एक मशीन को अगेन परचेज किया है। बीच में हमने एक मशीन अगेन परचेज की, कब सर? ये ना डेट 30 सितंबर को। कब हमने बाय की मशीन? दोबारा से 30 सितंबर को M4 हमने बाय की है। तो अब हमें मशीन को कंसीडर करके चलना है लास्ट ईयर के अंदर, फिफ्थ ईयर के अंदर, ओके ओके सर। कितने रुपए की मशीन हमने बाय की है सर? 28,100 रुपए की, 28,100, ठीक है। यस सर। तो 30 सितंबर 2015 में ही हमने एक और मशीन बाय की है M4, 28,100 रुपए। आउटर कॉलम में भी सेम 28,100। देन उसके बाद आपका ईयर फिनिश हो रहा है 2016 की 31 मार्च को। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2, M3, M4। M2 पे डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे ईयर का 1968.3। तो 0.3 सर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? यस कर सकते बेटा। देन उसके बाद इसका कितना बच्चे हमारे पास? ये आ गया 10%। इसका 10% कितना होगा बच्चे? सर 2810। सर इसके बाद इसकी टोटलिंग करेंगे। यस सर हम टोटलिंग बताएंगे। बताइए बेटा टोटलिंग क्या होगी? सर टोटलिंग आएगी 19,680, 680 नहीं सॉरी। देन उसके बाद ऐड करेंगे कितना 1458, ओके 2810, ओके। तो यहां पे टोटल बनेगा 6236, ओके बच्चे। एंड देन उसके बाद आपको निकालना है यहां पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन M2 का, M3 का और M4 का। तो बेटा M2 का जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है M2, ध्यान देना M2 है कितने रुपए की हमारे पास? वो है 19,683 रुपीज की, और उसपे से माइनस हो रहा है 1968। तो बेटा ये आ रहा आपके पास 17,115 रुपए, 17,115 का। यस यस सर, हमें इतना समझ में आ गया, ओके। देन उसके बाद सर अगली मशीन का बैलेंस शीट है 14,580 में से माइनस कर देंगे सर हम
14580, 14580 नहीं, तो ये आगा आपके पास बेटा कितना 13122। ओके बच्चे, देन उसके बाद क्या बच्चे हमारे पास, हम लोग 28,000 में से 28,100 में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2810 को, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है 25,290, 25,290 रुपए। एंड देन उसके बाद टोटलिंग करेंगे, क्या करेंगे बच्चे इसकी हम टोटलिंग। ओके ओके सर, 13122 प्लस 17715, ठीक है सर। सर ये आ रहा है आपके पास 56,127। सर इसके बाद हमें करना है यहाँ पे टोटल, क्या करना है बच्चे इसका टोटल। ओके, तो चलिए बच्चे अब हम इसका टोटल करते हैं आप अपने पास। तो ये आ रहा है कितना 56,127 प्लस 6236, तो ये बन रहा है 62,363। ओके ओके सर, एंड देन उसके बाद इसका टोटल भी कर लेते हैं बच्चे अपने पास। ये आ रहा है बच्चे कितना 34263 में प्लस कर दो 28100, तो सर ये भी कितना आ रहा है हमारे पास 62363। ठीक है, यस सर। क्या इतनी आपको मेरी बातें समझ में आई बेटा? यस सर, हमें थोड़ा बहुत समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। सर थोड़ा बहुत नहीं आया सर, पूरा समझ में आया। वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाहता था सर, ये क्वेश्चन पूरा हमें समझ में आ गया है अच्छे से। ओके बच्चे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को बेटा प्रॉपर वे में करने की कोशिश की, बस ये मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, ये क्वेश्चन बेटा 5 इयर्स के लिए था। कितने 5 इयर्स? ऐसा क्वेश्चन आना नामुमकिन है आपके लिए कि ना आए, ऐसा तो पॉसिबल है कि नहीं आएगा। रीजन क्या उसके पीछे? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 5 ईयर का बनाने का मतलब है कि इस पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जाएगा। दूसरी बात, इस पे एडवांटेज क्या है आपके लिए? टाइम मैनेजमेंट तो है मानता हूं मैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देने की संभावना भी पूरी है, क्योंकि इसमें ये 10% है बेटा, इसके साथ पर एनम वर्ड गायब कर रखा है, और पर एनम का जब नहीं होगा ना बेटा, तो आपके लिए कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन और आसान होगी। हाँ, बात अलग है कि प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको हर बार। देखिए आप क्वेश्चन के साथ हम लोग जब कर रहे थे क्वेश्चन को, तो इसमें प्लस माइनस कितनी बार आपको प्लस माइनस करना पड़ रहा है। और चलो यहाँ पे तो ओके है क्वेश्चन, फिर भी चलो यहाँ पे डबल, यहाँ पे लास्ट में 2 जीरोस आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए वो जीरो धीरे धीरे सिंगल जीरो में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, वो जीरो गायब हो गया। और लास्ट वाले क्वेश्चन को देखोगे आप तो आंसर किस में आ रहा है? बिल्कुल बेटा लास्ट तक डिजिट्स में आ रहा है। तो ऐसा होगा, रिटर्न डाउन के अंदर यही चीज होती है कि वो मशीन को जीरो कभी नहीं करता, वो एंड तक मशीन को लेके जाता है। लेकिन एसएलएम के अंदर एक खासियत है कि वो मशीन को एक टाइम पीरियड के बाद जीरो कर देता है, पर डब्ल्यूडीवी कभी उसको जीरो नहीं करता। मेरी बात आप सबको समझ में आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। यस सर, ओके बच्चे।